Hello students, in today's class we are going to learn 10th standard geography lesson number 2, that is location and extent. So in this video we are going to see question and answer this chapter. So let's start. Already हम फर्स्ट चैप्टर देख चुके हैं और आपके बाकी के सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस आप देख चुके हैं, अपलोडेड हैं, सब प्लेलिस्ट बने हुए हैं, चेक कर सकते हैं. वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखिए, एटलीस्ट 360 पे, ताकि वीडियो क्लियर दिखे. क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपके डाइजेस्ट से नहीं बना रही हूँ, PDF लेके फिर बना रही हूँ, तो इसके लिए आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखें. यहाँ पे जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समरी हैं, वो देख सकते हैं, सो दैट कि आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते हैं वो आप कर सको, इजी रहे आपके लिए. यहाँ से ढूंढ के कर सकते हो. यहाँ पे मैं आपको पूरा पेज शो कर रही हूँ पहले, ताकि आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके लिख सकें. फिर आपको मैं एक एक क्वेश्चन भी शो करूँगी ताकि आप क्लियर दिखिए, अगर ऐसे क्लियर ना दिख रहा है तो. अब यहाँ पे देखिए, इंडिया एंड ब्राज़ील. सो कंपेरेटिव स्टडी ऑफ लोकेशन, extent and boundaries. So see, point of comparison, location, इंडिया ब्राज़ील. सो अब देखिए लोकेशन कैसा है. यहाँ पे दोनों में इंडिया और ब्राज़ील का क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है. इंडिया कहाँ लोकेटेड है? इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, स्प्रेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ. अब जब आप मैप देखोगे तो आपको ये चीज़ें आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जो पूरी अर्थ है वो इस तरीके से बांटी गई है. तो हमारा जो इंडिया है वो कहाँ रिलाई कर रहा है, तो अगर इस तरीके से है, अर्थ को इस तरीके से बांटा गया है बीच में एकदम इस तरीके से, तो क्या बोला गया, लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन, सदर्न पार्ट में, ठीक है, इधर पे सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, स्प्रेड इन द नदर्न, इधर भी फैला हुआ है, एंड ईस्टर्न, ओके, ईस्टर्न साइड में. अब जैसे ईस्ट यहाँ पे, वेस्ट यहाँ पे, नॉर्थ यहाँ पे, साउथ, नॉर्थ यहाँ पे. तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ. एशियन कॉन्टिनेंट के लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. जो एशियन कॉन्टिनेंट है, जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसके साउथ हिस्से में है, और कहाँ पे फैला है, नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ऑफ द अर्थ, अर्थ के नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है. अब ये देखो, ये जो ऊपर का पार्ट है ये तो नॉर्थ हुआ आपका, ये ईस्टर्न, यानी अर्थ के ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ पार्ट में फैला हुआ है, ठीक है, ऐसे. अब ब्राज़ील का क्या है, ये यहाँ पे दिया, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्दर्न पार्ट किसके, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसके. अब यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट था, एशियन कॉन्टिनेंट. यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट. और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मतलब साउथ अमेरिकन, नॉट अमेरिकन ओनली, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में, यानी नॉर्थ साइड में ये है. और कहाँ तक फैला हुआ है, इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न यानी इस साइड, ठीक है, हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, अर्थ के वेस्टर्न में. सम पार्ट लाइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कुछ पार्ट उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वाइल मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जबकि ज़्यादातर पार्ट उसके कहाँ पे, सदर्न में. अब यहाँ पे इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इसका कितना है, इसका कितना है, वो भी यहाँ पे दिया गया है. अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स क्या है दोनों का, वो है सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड, दोनों का क्या है, वो है यहाँ पे.
इन विच हेमिस्फीयर इज़ इंडिया सिचुएटेड? सो देखो इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, इन बोथ द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दोनों जगह पे। इन विच हेमिस्फीयर इज़ ब्राज़ील सिचुएटेड? अभी हमने देखा ये दोनों चीज़ें। विच पैरेलल्स, ये भी देखा, लैटिट्यूड अभी वो आपने अच्छे से कर लिया, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लोगे, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? तो आपको ये पता है 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। बाई विच नेम इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया नोन? तो ये भी आपको पता है, इंदिरा पॉइंट है। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का, उसे क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट। ब्राज़ील इज़ मेनली लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर? ब्राज़ील कहाँ पे लोकेटेड है? सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अब इंडिया और ब्राज़ील में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स गिवन है। बहुत यहाँ पे देखिए पहली चीज़ तो क्या है, इंडिया एज वेल एज ब्राज़ील आर सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज़। बोथ द कंट्रीज़ वर अंडर द फॉरेन रूल्स फॉर मेनी ईयर्स। दोनों कंट्री पे काफ़ी टाइम तक जो फॉरेनर्स ने रूल किया। टुडे बोथ द कंट्रीज हैव रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हमारी गवर्नमेंट है वैसे उनकी भी। बोथ द कंट्रीज हैड टू फेस वेरियस टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टीज आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो जाहिर सी बात है। टुडे बोथ द कंट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट्स, तो इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील, तो ब्राज़ील जो है लोकेटेड है नदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ, ये हमने देखा ना, साउथ अमेरिका के। इट इज़ लोकेटेड इन द नदर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल दोनों दिया गया है। इक्वेटर पास हो रहा है थ्रू द नदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस थ्रू द सदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। तो दो इसके लिए वहाँ पे देखोगे आप, तो उनकी जो स्किन है वो पूरा कैसे होती है, ब्लैक होती है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा सनरेज डायरेक्टली पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये जो जोग्राफिकल रीजन होते हैं, ये मेन होते हैं हमारी बॉडी का स्किन को फिक्स करने में। ओके, अभी जो लोग रहते हैं एकदम कोल्ड रीजन में, जैसे अपने इंडिया में ही देख लो, तो जितने लोग अभी कश्मीर के लोग देखोगे तो वहाँ पे एकदम से आपको एकदम फॉरेनर जैसे गोरे गोरे मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप साउथ में आते जाओगे, तो क्योंकि वहाँ पे इक्वेटर, वहाँ पे सीधी लाइन पड़ रही है, सीधी सूर्य की किरणें ज़्यादा रह रही हैं, धूप ज़्यादा रह रही है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो सबकी स्किन कैसे डार्क होगी। तो ये ऐसा है। यहाँ पे देखिए क्या एडवांटेजेस हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे जो दिया गया है ये क्वेश्चन का आंसर बी वाला, तो स्ट्रगल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील फॉर द आंसर रिफर क्वेश्चन का 8 का 2। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको 2 वाला देखना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 का 2 कहाँ पे है, हमने ऊपर देखा, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसका ये फर्स्ट पॉइंट है 1 वाला। अभी 2 पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला, तो यानी कि आपको ये आंसर्स लिखने हैं वहाँ पे, जो अभी हमने देखा ये वाले आंसर्स लिखने हैं, ये सारे आंसर्स लिखने हैं आपको। एक पॉइंट और भी है यहाँ पे, तो ये आंसर आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पे बी में जो हमने देखा। और देखो ये जो आंसर है आपका ए का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया फॉर द आंसर रिफर टू 3 फ्रॉम द सेम क्वेश्चन टाइप, ऐसा जो क्वेश्चन है ना, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखना है।
चैप्टर नंबर 3 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताइए। राइटिंग स्किल चाहे हिंदी, मराठी, इंग्लिश कोई का भी हो, या ग्रामर का टॉपिक, अगर आपको कोई भी इशू है किसी भी टॉपिक में तो आप ज़रूर बताइए, वो भी मिल जाएगा आपको। ओके।